बाबूलाल घायल मेरे साथ जयपुर से सीधा जुड़ चुके हैं इसी खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, अभी हमने सुना आपने हनुमान बेनीवाल से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं एनडीए भी छोड़ दूंगा और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया। देखिए, मेरा सवाल ये है आपसे कि दिल्ली के चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, सभी हजारों की संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं। बेनीवाल, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि 2 लाख की संख्या में किसान वहां पर पहुंचेंगे। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि अगर 2 लाख की संख्या में किसान वहां पहुंचेंगे तो कानून वापस ले लिया जाएगा, और नहीं लिया जाएगा तो आगे वो क्या करेंगे? जी, उन्होंने कहा कि वो एनडीए छोड़ देंगे और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, लोकसभा भी छोड़ सकते हैं और अपने दम पर चुनाव जीत करके वो अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये आसान नहीं है। क्योंकि इतने साल जब उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, तब कहीं जाकर वो विधायक बने और अब देश की लोकसभा में उनको चुनकर भेजा गया। तो अब उनकी जिम्मेदारी है अपने इलाके के लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ने की। वो अपना काम कर रहे हैं। किसान बिलों को लेकर के उनका ऐतराज है, एनडीए पर वो दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं और इसके जरिए अपना समर्थक वर्ग जो है उसको ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो है मेरे पर भरोसा कीजिए, मैं आपके हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और मेरे में वो दम है, मेरे में वो कुव्वत है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, किसानों को नया नेतृत्व दे सकती है, और जो मेरा नेतृत्व है वो आपके हकों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। तो राजस्थान में किसान राजनीति में जो एक खालीपन नजर आ रहा था, हनुमान बेनीवाल उसको बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि उनकी पार्टी बहुत छोटी है, अभी 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, तो उसमें भी वो बीजेपी की वजह से यानी कि सांसद बन पाए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुझे सिर्फ 2-2.5 लाख वोट दिए थे, मैंने 16 लोकसभा की सीटें जिताई हैं। तो ऐसे में अब वो किस तरह से दबाव बनाएंगे, इसकी रणनीति का खुलासा उन्होंने कहा कि आज शाम को मैं करूंगा। तो शाम को वो क्या बोलेंगे शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए, उनका जो काफिला वो यहाँ से रवाना हो गया है। मैं इस वक्त बैरोड में हूँ, थोड़ी देर बाद में वो शाहजहांपुर पहुंच जाएंगे। वहां पर जो मंच सजाया गया उनके लिए, उस पर वो अपनी तकरीर कर देंगे और वो किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे शाहजहांपुर में, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी गूंज सिंघू बॉर्डर तक भी सुनाई दे, टिकरी बॉर्डर तक भी उनकी बात पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर तक भी जाए, कुंडली बॉर्डर तक भी उनकी बात पहुंचे, ताकि वो देश में किसानों के एक नेता के रूप में उनकी पहचान स्थापित हो जाए। तो हनुमान बेनीवाल अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इकलौते सांसद हैं और एनडीए का हिस्सा है, अभी एनडीए छोड़ा नहीं है। चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बीजेपी के पास में 300 से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पा रही है और बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं। हनुमान को शायद कहीं तवज्जो नहीं मिल रही होगी, इसलिए उनको लगा कि किसान आंदोलन का सही मौका है और इस मौके को क्यों नहीं बुना करके अपनी राजनीति चमका ली जाए। तो वो कूद पड़े इस आंदोलन में। कितने किसान जुटते हैं, हालांकि संख्या बहुत बड़ी थी, उनके साथ में युवा बहुत ज्यादा है। किसान जो है 50 साल से ऊपर का, उसकी तादाद बहुत कम है, लेकिन जो युवा है वो उनकी ताकत भी है, उन्हीं की वजह से वो चुनाव भी जीतते रहे हैं। पंचायत के चुनाव में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनकी पार्टी ने। लेकिन इस आंदोलन में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, शाम को खुलासा होगा। वहाँ जो भीड़ जुटेगी वो उनकी ताकत का एहसास कराएगी। कम लोग जुटे तो फिर हनुमान को और ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए वो कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने कोशिश शुरू की है, वो नतीजे में कब तब्दील हो पाएगी। उनको एक मान्यता चाहिए किसान नेता के तौर पर, उसके लिए वो प्रयासरत हैं कि राकेश टिकैत का नाम लिया जाता है, किसान यूनियन के बड़े नेता जो हैं पंजाब से आते हैं उनका जिक्र होता है, तो हनुमान बेनीवाल का भी नाम होना चाहिए। भले वो राजनेता है, लेकिन मंचों पर जब किसान यूनियन उन्हें जो है ना नहीं आने दे रही है, तो वो अपना मंच सजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान संगठन है वो नहीं चाहते कि कोई राजनेता उनके मंच पर आए। तो अब वो रणनीति क्या बनाएंगे, उनके जो साथी विधायक हैं वो भी साथ में आ रहे हैं, गोपालगढ़ के विधायक हैं वो उनके साथ में हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं रालोपा के, और भी जो दूसरे जिलों में उनके सारे संगठन के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। युवाओं की भीड़ ज्यादा है, खासतौर से यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों की। वो अब उनका झंडा उठा करके राजस्थान में भविष्य तलाश रहे हैं कि राजनीति में स्थापित हो जाएं, विधायक बन जाएं, कुछ और जो है छोटे छोटे जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं, पंचायत समिति में प्रधान बन जाए। तो वहाँ वो अपनी संभावनाएं तलाशने वाले जो नेता है जिनको बीजेपी कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही है, उनकी संख्या ज्यादा है, वो अनुमान में अपना। बिल्कुल बाबूलाल, आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी और दिलचस्प बात आपने ये कही कि जिस तरीके से किसान नेताओं का नाम लिया जाता है उसमें हनुमान बेनीवाल का नाम क्यों नहीं लिया जाता, ये भी बेहद दिलचस्प आपने बताई बात। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आपका फिर से रुक करेंगे, चले रुक करते हैं।